पिछले लेक्चर से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग मेथड्स। तो यहाँ पे ए में देख रहे हैं क्या है, मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑटोगैमस स्पेसीज। प्लांट ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल पोलिनेटेड और ऑटोगैमस स्पेसीज इंक्लूडेड। तो हम लोग देखते हैं कि ऑटोगैमस में कौन कौन से ब्रीडिंग का मेथड मेनली रूप से अप्लाइड होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है और बैक क्रॉस मेथड, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देख रहे हैं बी में क्या है, मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑलोगैमस स्पेसीज। तो यहाँ पे देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड मेनली रूप से अप्लाइड होगा। ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड और ऑलोगैमस स्पेसीज इंक्लूडेड। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन होगा, प्लांट इंट्रोडक्शन, मास एंड प्रोजेनी सिलेक्शन होगा। उसके बाद बैक क्रॉस मेथड है, हेट्रोसिस ब्रीडिंग होगा, सिंथेटिक ब्रीडिंग होगा, कंपोजिट ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग होगा और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज रेयरली यूज इन ऑलोगैमस स्पेसीज। तो सी पे देख रहे हैं क्या है, मेथड ऑफ ब्रीडिंग एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड स्पेसीज। एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड स्पेसीज में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड अप्लाइड टू एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड स्पेसीज आर प्लांट इंट्रोडक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, हेट्रोसिस ब्रीडिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, मास सिलेक्शन इज रेयरली यूज इन एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड स्पेसीज। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन टू सच एरिया वेयर दे वेयर नेवर ग्रो अर्लियर। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना है क्रॉप प्लांट्स का वैसे एरिया से ऑफ देयर कल्टिवेशन, और वैसे एरिया में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे कि पहले कभी ग्रो नहीं किया गया है। सिंपली बोले तो अगर हम लोग कोई इंडिया का प्लांट्स है और इसको इंडिया का जो प्लांट्स है इसको हम लोग कोई अदर कंट्री में इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे कि पहले से कभी ग्रो नहीं किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि टोमेटो या हो गया पोटैटो, उसका जो ओरिजिन पेरू है तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो ये क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया। और आगे देख रहे हैं क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो प्लांट इंट्रोडक्शन है वो क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एंड इज एप्लीकेबल टू ऑल थ्री टाइप ऑफ क्रॉप। ये एप्लीकेबल होता है तीनों में, ऑटोगैमी हो गई, ऑलोगैमी या तो एसेक्सुअल, ये तीनों में होगा, सेल पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड और एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड में। प्लांट इंट्रोडक्शन इज यूजुअली डन फ्रॉम वन कंट्री टू अदर और बिटवीन टू क्लाइमेट रीजन ऑफ द सेम कंट्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन एज ए वेराइटी विदाउट एनी चेंज इन द ओरिजिनल जीनोटाइप। कोई भी प्लांट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए और उसको ग्रो करते हैं बिना उसके ओरिजिनल जो कंस्टिट्यूएंट रहता है जीनोटाइपिक उसको चेंज किए हुए, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब देख रहे हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज एज ए वेराइटी आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम द जीनोटाइप और यूज फॉर ट्रांसफर
of some desirable gene to the cultivated variety is called secondary introduction. सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, कोई भी हम लोग प्लांट्स लेंगे और उसको हम लोग जो लोकल वेराइटी रहेगा उसके साथ क्रॉसिंग करेंगे और उसका जो जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट होगा उसमें कुछ डिजरेबल चेंजेज करेंगे और उसके बाद उसको कमर्शियली ग्रो करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्लाइमेजेशन, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेराइटी टू द न्यू इन्वायरमेंट। एक्लाइमेजेशन सिंपली बोले तो क्या होगा, कोई भी प्लांट्स है अगर उसको हम लोग किसी अदर कंट्री में लगाते हैं तो वो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करेगा, तो उसी को एक्लाइमेजेशन बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? प्योर लाइन सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है किनके द्वारा? जॉनसन के द्वारा, और ये 1903 में दिया गया है। प्योर लाइन इज ए होमोजाइगस प्रोजेनी of a cell-pollinated homozygous plant develop of new variety through identification and isolation of single-based parent progeny is known as pure line selection और individual plant selection। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? ये होमोजाइगस प्रोजेनी होता है, सेल पोलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट्स होता है जो कि डेवलप करता है न्यू वेराइटी थ्रू आइडेंटिकल और आइसोलेशन ऑफ सिंगल बेस्ड पेरेंट progeny known as pure line selection. All the genotype of pure line are homozygous, क्योंकि ये सेल्फिंग होता है इसमें, तो जो इसका जीनोटाइप होगा प्योर लाइन का वो होमोजाइगस होगा, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड फिनोटाइपिकली भी इसका जो जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली कैरेक्टर होगा वो सिमिलर होगा उसके पेरेंट से। होज प्योर लाइन और होमोजाइगस एंड होमोजीनस, इसीलिए जो प्योर लाइन होगा वो होमोजाइगस होगा और होमोजीनस होगा। द वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन इज इंटायरली ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें जो वेरिएशन होगा प्योर लाइन में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होगा, या तो इसमें सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा उसके कारण अगर होता है तो उसमें प्योर लाइन में होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं हुच द वेरिएशन इज नॉन हेरिटेबल इन द ब्रीडिंग। इसका में जो वेरिएशन होता है वो नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कैरेक्टर है वो उसके पहले जनरेशन में था तो वहीं कैरी ऑन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत उसका जो हाइट होगा या फ्लावर का कलर होगा, फ्लावर का शेप होगा, साइज होगा, वो वैरी करेगा, लेकिन वो वैरी करेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, द वेराइटी डेवलप बाय प्योर लाइन सिलेक्शन इज हाईली यूनिफॉर्मली इन क्वालिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें जो वेराइटी डेवलप होगा वो हाईली यूनिफॉर्म रहेगा, एक ही तरह का रहेगा, क्योंकि इसमें एब्सेंस रहेगा जेनेटिक वेरिएशन। सिलेक्शन इज इनइफेक्टिव इन प्योर लाइन ड्यू टू लैक ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। Selection is effective when heritable variation is present. Generally, pure line variety have narrow adaptation and pure adaptability than heterogeneous population due to narrow genetic basis. जो प्योर लाइन सिलेक्शन रहेगा उसका नैरो अडेप्टेबिलिटी रहेगा, बहुत स्पेसिफिक क्लाइमेट्स में से ग्रो करेंगे। अगर थोड़ा सा भी इन्वायरमेंटल इसके लिए अनफेवरेबल होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसमें पुअर अडेप्टेबिलिटी होगा, किसके कंपेरिजन में? हेट्रोजाइगस के कंपेरिजन में। प्योर लाइन वेराइटी आर मोर प्रोन टू द अटैक ऑफ न्यू डिजीज ड्यू टू जेनेटिक इन्फॉर्मिटी एंड नैरो जेनेटिक बेसिस। और जो ये होता है प्योर लाइन वो प्रोन होता है किसके लिए? अटैक ऑफ न्यू डिजीज के लिए, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मिटी रहता है और नैरो जेनेटिक बेसिस रहता है। और अगर इसमें ऐसा होता है कि कोई एक फील्ड में आया तो उस फील्ड का जितने भी क्रॉप रहेंगे वो सब डेड हो जाएंगे, कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा,
क्योंकि इसमें नैरो एडेप्टिबिलिटी कैपेसिटी होता है इसीलिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी बाय दिस मेथड टेक 8 to 10 ईयर। और अगर हम लोग इस वेराइटी से प्योर लाइन सिलेक्शन से कोई न्यू वेराइटी रिलीज करना चाहते हैं तो इसमें 8 से 10 साल लगेगा। दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज व्हीट एंड बार्ली। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, मास सिलेक्शन। ये क्या होता है? मास सिलेक्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। In this method, individual plants are selected on the basis of phenotype from a mixed population. Their seeds are bulked and used to grow the next generation. इसमें क्या करेंगे, कोई एक हम लोग इंडिविजुअल प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे उसका जो प्लांट चार्ट है कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, वो सब देख करके उसका जो आउटर अपीयरेंस होगा उसके बेसिस पे हम लोग किसी प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और मिक्स्ड पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करेंगे। और उसका जो सीड होगा, जो प्लांट से सीड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बल्क करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे और उसको ग्रो करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मास सिलेक्शन इज अप्लीकेबल टू बोथ सेल्फ पोलिनेटेड एंड क्रॉस पोलिनेटेड स्पेसीज। और ये अप्लीकेबल होगा दोनों के लिए, सेल्फ पोलिनेटेड के लिए भी और क्रॉस पोलिनेटेड के लिए भी, बट मोस्टली फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। लेकिन मोस्टली एप्लीकेबल होगा किसके लिए? क्रॉस पोलिनेटेड स्पेसीज के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेज, पार्ले, मिलेट, मस्टर्ड ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप लाइक कॉटन और sorghum. In self-pollinated crops, a mass-selected variety is homozygous but heterozygous and a cross-pollinated crop. Such a variety are mixture of homo and heterozygotes and are heterogeneous. Mass selection variety have wide adaptability. इसका एडेप्टेबिलिटी रहेगा वो वाइड होगा ड्यू टू ब्रॉडर जेनेटिक बेस देन प्योर लाइन सिलेक्शन, क्योंकि इसमें ब्रॉडर होगा जेनेटिक बेस प्योर लाइन के कंपेरिजन में। सिलेक्शन इज इफेक्टिव इन केस ऑफ मास सेलेक्टेड वेराइटी ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू परसेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। द वेराइटी डेवलप्ड बाय मास सिलेक्शन इज लेस यूनिफॉर्म। इससे जो वेराइटी डेवलप होगा वो लेस यूनिफॉर्म होगा। इन द क्वालिटी ऑफ सीड देन प्योर लाइन ड्यू टू परसेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। मास सेलेक्टेड वेराइटी आर लेस प्रोन टू अटैक ऑफ न्यू डिजीज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी बाय दिस मेथड टेक 7 to 8 days। अगर हम लोग इससे न्यू वेराइटी का डेवलप करना चाहेंगे तो हम लोग को 7 से 8 ईयर लगेगा। अब हम लोग देख रहे हैं फोर्थ पे है क्या, प्रोजनी सिलेक्शन। द जेनेटिक ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज असेस्ड बाय प्रोजनी टेस्ट। द टेस्ट ऑफ द जीनोटाइपिक value of individual based on the performance of its progeny is called a progeny test. The progeny test was developed by Louis D. Vilmorin. The selection procedure in which superior plants are selected from heterozygous population on the basis of performance of their progeny. It refers to a progeny selection. इसका हम लोग सिलेक्शन प्रोजनी के बेसिस पे करेंगे और कॉमनली यूज इन द क्रॉस पोलिनेटेड एंड ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। अब यहाँ पे देख रहे हैं लाइन ब्रीडिंग क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन विच ए नंबर ऑफ जीनोटाइप विथ सुपीरियर परफॉर्मेंस फॉर सेवरल कैरेक्टर्स आर कंपोजिट टू फॉर्म ए वेराइटी इज कॉल्ड लाइन सिलेक्शन। A breeding method of cross-pollinated species in which many genotypes with superior performance for several characters are mixed together to form a variety is called line breeding.
अब हम लोग देख रहे हैं क्लोनल सिलेक्शन। ये क्या होता है? प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट्स ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लोन। अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम लोग प्रोजनी का प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग उसको क्लोनर बोलते हैं। ए प्रोसीड्यूर ऑफ सेलेक्टिंग सुपीरियर क्लोन फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप इज रेफर्ड टू एज क्लोनल सिलेक्शन। Crop which are propagated asexually or by vegetative means are known as asexual propagated or vegetatively propagated or clone crop। अब हम लोग देख रहे हैं पेडिग्री मेथड। There are three methods of handling segregating population: F1, F2, F3, F4, etc. After hybridization, these are pedigree breeding, bulk breeding, and backcross breeding. Pedigree refers to record of ancestor of an individual selected plant. Pedigree breeding is a method of genetic improvement of self-pollinated species in which superior genotypes are selected from segregating generation and proper record of the ancestor of selected plant are maintained in each generation. Release of new variety. Why this method take 14 to 15 year? अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। It is widely used for the improvement of self-pollinated species for development of new variety, while in cross-pollinated species, it is used for development of inbreeding line. It is more commonly used for the improvement of polygenic trait than allogenic character. ये कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए, अदर देन ऑलोजेनिक कैरेक्टर। अब 8 पे देख रहे हैं बल्क ब्रीडिंग मेथड क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ बल्क ब्रीडिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय नेल्सन एहले इन 1908। बल्क ब्रीडिंग रेफर्स टू a selection procedure in which the segregating population of self-pollinated species is grown in bulk plot from F1 to F5 with or without selection. A part of the bulk seed is used to grow the next generation, and individual plant selection is practiced in F6 or later generation. This method is also known as mass or population method. This method is used for the genetic improvement of self-pollinated crop plants. Bulk method take 15 to 16 years to release a new variety. अब हम लोग देखते हैं बैक क्रॉस मेथड क्या होता है। बैक क्रॉस रेफर्स टू क्रॉस ऑफ F1 विथ अदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। अगर हम लोग दो लेते हैं प्लांट्स, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, और ये दोनों से अगर F1 पेरेंट्स आता है और F1 को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं कोई अदर पेरेंट से, इससे या तो इससे मेल या तो फीमेल से, तब उसको हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस मेथड। When the F1 is crossed with homozygous recessive parent, it is known as test cross. जब हम लोग F1 को क्रॉस करेंगे कोई रिसेसिव पेरेंट से, तब हम लोग बोलते हैं इसको टेस्ट क्रॉस। A system of breeding in which repeated back cross are made to transfer a specific character to a well-adapted variety for which the variety is deficient is referred to as backcross breeding. Backcross method is applicable in all three groups of crop plants.
self-pollinated, cross-pollinated, and asexually propagated. Backcross method of breeding used to transfer monogenic character. It has been widely used for the development of disease resistance variety. बैकक्रॉस को मेनली रूप से यूज किया जाता है किसके लिए? डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी को डेवलप करने के लिए. It has also been used for interspecific gene transfer and development of multi-line variety in self-pollinated species. Backcross method involved two types of parents. Recessive parents, the parents which receive desired character, also called recurrent parent, which donate the desirable character, also called non-recessive parent, because it is used once in crossing program. Backcross method retain the genotype of original variety except for the character, which is improved by backcross. Generally, 5 to 6 backcross are sufficient to retain the genotype of original variety with a new character. अब हम लोग देखते हैं रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है. द इनिशियल आइडिया अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन was independently given by Hayes and Garver in 1919 and East and Jones in 1920. The procedure of recurrent selection was described by Jenkins in 1940, and the term recurrent selection was coined by Hall in 1945. Hall defined recurrent selection as reselection generation after generation with inbreeding of selects to provide for genetic recombination. It is a cyclic selection that is used to improve the frequency of desirable allele for the character breeding population. It was originally developed as a method of breeding cross-pollinated species, but now it is also known as self-pollinated species. However, it is more commonly used in cross-pollinated than in self-pollinated species. A simple recurrent selection scheme consists of 5 main steps: selection of superior plants from basic population, selfing of selected plants, growing progeny of selected plants in the next generation for separated seed, or intermeeting among progeny. Bulking of cross seed in equal quantity. This completes original cycle of recurrent selection. The bulk seed is used for next cycle of selection, which also involve एवं 5 steps. तो यहाँ पे देख रहे हैं heterosis breeding hybrid vigor. The term heterosis was first used by Rahul in 1940. The heterosis refers to superiority of F1 hybrid in one or more character over its parents. हेट्रोसिस क्या होता है? जो F1 पेरेंट्स F1 रहेगा, जो प्रोजनी रहेगा वो दोनों पेरेंट्स से बेटर रहेगा एटलीस्ट वन कैरेक्टर में. द टर्म हाइब्रिड विगर इज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर हेट्रोसिस. इसका जो सिनोनिमस होता है वो हाइब्रिड विगर होता है. हेट्रोसिस डिफर फ्रॉम लग्जेरेंस. The former refers to increase of F1 over parents in general vigor, hybrid and adaptation, whereas later refer to increase of F1 over parents in vegetative growth but not in yield and adaptation. Heterosis is confined only to the F1 generation of cross. अब हम लोग देख रहे हैं क्या है एस्टिमेशन ऑफ हेट्रोसिस. एवरेज हेट्रोसिस क्या होता है? व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट, दैट इज मीन्स वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द पेरेंट नोन एज एवरेज हेट्रोसिस
और हेट्रोसिस। रिलेटिव हेट्रोसिस होता है F1 माइनस मिड पेरेंट इंटू 100 बाई मिड पेरेंट। उसके बाद हेट्रोब्लेटियोसिस क्या होता है? व्हेन हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर ऑफ और बेटर पेरेंट्स नोन एज हेट्रोब्लेटियोसिस। और अदर इसका देख रहे हैं क्या है? इट रेफर्स टू हेट्रोसिस ओवर द बेटर पेरेंट ऑफ द क्रॉस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा क्या? F1 माइनस बेटर पेरेंट इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाई बेटर पेरेंट। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? यूजफुल हेट्रोसिस, और इसी को हम लोग बोलेंगे चेक हेट्रोसिस भी। इट रेफर्स टू सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द स्टैंडर्ड कमर्शियल चेक वेराइटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक हेट्रोसिस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F1 माइनस चेक वेराइटी इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेक वेराइटी। अब हम लोग देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन फिटनेस एंड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा? इसमें डिक्रीज कर जाता है फिटनेस और विगर इनब्रीडिंग के कारण, उसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे। इनब्रीडिंग इज द मीटिंग बिटवीन इंडिविजुअल हैविंग कॉमन पेरेंट्स। इनब्रीडिंग क्या होगा? मीटिंग होगा इंडिविजुअल पेरेंट्स में, इंडिविजुअल having common parents में in their ancestor. Inbreeding depression is the decline in fitness and vigor with decreased heterosis due to inbreeding. Inbreeding depression is observed in cross-pollinated species. Self-pollinated species do not show inbreeding depression. Self-pollinated species inbreeding depression नहीं शो करेगा, although they show heterosis. Heterosis is observed in both self and cross-pollinated species. अब हम लोग देख रहे हैं क्या है? सिंथेटिक वेराइटीज। A variety which is developed by intermeeting in all possible combination a number of inbreeding line with good general combining ability and mixing the seed of F1 cross is equal quantity is referred to as synthetic variety. The use of synthetic variety for commercial cultivation was first suggested by Hens and Garber in 1919 in maize. After release, synthetic variety are maintained by open pollination. First synthetic variety developed in maize. अब हम लोग देख रहे हैं कंपोजिट वेराइटी। It is produced by mixing seed of several phenotypically outstanding lines and encouraging open pollination to produce cross in all combination among the mixed line. The line used to produce a composite variety are rarely tested for combining ability with each other. Therefore, the yield of composite variety cannot be predicted in advance. The first composite variety in India were released in 1967 in maize. 6 maize composite Amber, Jawahar, Kisan, Vikram, Sona and Vijay.